महकमा सेहत सिंध की जानिब से मुल्क का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक यानी मां के दूध का डोनर बैंक सूबाई दारुल हुकूमत कराची के सरकारी अस्पताल में खोल दिया गया। ह्यूमन मिल्क बैंक को यूनिसेफ के ताउन से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी SICHN में खोला गया, जहां माएं इन नौजायदा बच्चों के लिए दूध जमा करा सकेंगी जो बच्चे किसी भी वजह से मां का दूध पीने से महरूम रह गए हों। ह्यूमन मिल्क बैंक इन बच्चों को डोनर दूध फराहम करेगा जो किसी भी वजह से अपनी मां का दूध हासिल करने से कासिर हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, माहिरीन सेहत का कहना है कि डोनर दूध इन कमजोर बच्चों को जरूरी गजाई अज्जा, एंटीबॉडीज और हिफाजती अवामिल फराहम कर सकता है जो इनकी नशोनुमा में माउविन है। ह्यूमन मिल्क बैंक दूध पिलाने वाली माओ के अतिया करदा दूध को जमा करने समेत इसे हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के तहत प्रोसेस और जखीरा करने के साथ इसकी तकसीम भी करेगी। मुल्क की पहली ह्यूमन मिल्क बैंक के अमले को तरबियत के लिए मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक में भेजा जाएगा और बैंक को मुकम्मल शरिया ज़वाबित के तहत चलाया जाएगा। ह्यूमन मिल्क बैंक में दूध अतिया करने वाली खवातीन और दूध हासिल करने वाले बच्चों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर माँ का दूध दीगर अस्पतालों के बच्चों को भी फराहम किया जाएगा। ह्यूमन मिल्क बैंक खुलने की खबर वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसे का तूफान उठा है, जिसमें एक तरफ मजहबी तबका है जिसके मुताबिक इस तरह का बैंक शरई असूलों के मुनाफी और हराम है, जबकि दूसरा तबका इस इकदाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार कर रहा है। शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने हालिया फतवे में इंसानी दूध की खरीदो फरोख्त और ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम को नाजायज करार दिया है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ उलमा की जानिब से कहा जा रहा है कि इंसानी खैर ख्वाही के उन्वान से किया जाने वाला ये अमल अल्लाह पाक के हुक्म हुर्मत रज़ात के मुनाफी है और एलानिया बगावत के मुतरादिफ है, इसलिए कि जिन रिश्तों से नसब की वजह से निकाह हराम है, इनमें से कई रिश्ते रज़ात की वजह से भी हराम है। उलमा का कहना है कि ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम इस्लाम के अहकाम रज़ात के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश और मगरबी एजेंडे का हिस्सा है। अपील की जा रही है कि तमाम मुसलमानों, आइम्मा मसाजिद और दीनी हल्के इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। इस बहस में मारूफ आलम दीन मौलाना जाहिदुर राशिदी ने भी हिस्सा लिया है। उनका कहना है कि ये रिश्तों के शरई निज़ाम को सबुताज करने की कार्रवाई है। मौलाना जाहिद राशिदी का इस्तदलाल है कि इस तरह दूध पीने से ये पता नहीं चलेगा कि कौन किसका बेटा और कौन किसकी बहन है। उन्होंने फेडरल शरीयत कोड और इस्लामी नजरियाती कौंसल से इस इकदाम का नोटिस लेने की अपील की है। नाज़रीन, आज के ज़माने में जब मर्द और औरत की मसावात के नारे बुलंद हो गए और औरत भी मर्द की तरह मैदानी अमल और रोज़गार में मसरूफ़ हो गई, तो एक नया उज़र भी वजूद में आ गया कि ऐसी औरतों को इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाए। NDTV और यूनिसेफ के अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में बरसरी रोज़गार खवातीन में आलमी इदारा सेहत से सिर्फ 20% खवातीन ही अपने बच्चों को दूध पिलाने के काबिल हैं। मसनूई दूध ने जितनी तेजी से तरक्की कर ली, इतनी ही जल्दी इसके नुकसानात का लोगों ने मुशाहिदा भी किया। दूसरी तरफ इंसानी दूध की अहमियत और बच्चे के लिए गैर मुज़र और मुफीद होना भी साबित था। जहाँ कुछ औरतें मुख्तलिफ असबाब की बिना पर अपने बच्चों को दूध पिलाने से कादिर न थीं, वहाँ कई औरतें ऐसी थीं जिनका दूध उनके बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा था। यहीं से लोगों में ये सोच पैदा हो गई कि क्यों ना जिन औरतों का दूध ज़रूरत से ज़्यादा है उनसे दूध लेकर जमा किया जाए और उन बच्चों को फराहम किया जाए जो अपनी माँ के दूध से महरूम हैं। इस तरह इंसानी दूध के बाकायदा इदारे कायम हो गए जिन्हें अरबी में बनूकुल हलीब कहा जाता है और अंग्रेजी में ह्यूमन मिल्क बैंक। दोस्तों, छाती का दूध एक मौजज़ाती अमृत है जो एक शीरख्वार बच्चे की पेचीदा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनफरिद तरीके से तैयार किया गया है। ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा, एंटीबॉडीज़, नशोनुमा के अवामिल और हार्मोन्स का बेहतरीन इम्तजाज फराहम करता है जो बच्चे के दिमाग, मुदाफ़ती निज़ाम और मजमूई सेहत की बेहतरीन नशोनुमा में हिस्सा डालते हैं। यही पेचीदगी और ख़ासियत माँ के दूध को नाकाबिल तलाफ़ी बनाती है, ख़ास तौर पर इब्तदाई बचपन के नाजुक मराहिल में। कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये सफ़र एक ऐसी दुनिया में शुरू होता है जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते। ये छोटे जंगजू अपने जिस्म के मुकम्मल तौर पर पुख्ता होने से पहले पैदा हुए, खास तौर पर ग़िज़ाइयत के दायरे में बेशुमार चैलेंजों का सामना करते हैं।
कबल उस वक्त पैदा होने वाले बच्चों में अक्सर चूसने, निगलने और मजबूत तरीके से सांस लेने के लिए जिस्मानी तैयारी की कमी होती है, जिससे इब्तदाई दिनों में बराह रास्त दूध पिलाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। ऐसे हालात में जहां एक माँ अपना दूध फौरी तौर पर फराहम नहीं कर सकती या दूध पिलाने को कायम करने में चैलेंजेस हैं, इंसानी दूध का अतिया एक अहम मुतबादिल के तौर पर आगे बढ़ता है। अतिया दहिंदगान का दूध एहतियात से स्क्रीन शुदा और पॉस्चराइज्ड इंसानी दूध के बैंकों से हासिल किया जाता है, जहां दूध पिलाने वाले अफराद दिल खोलकर अपना इजाफी दूध देते हैं। ये तोहफा इन बच्चों के लिए लाइफ लाइन बन जाता है, जो शायद माँ के दूध के बेशुमार फवायद हासिल न कर सके। अगरचे अतिया करने वाला इंसानी दूध एक कीमती जरिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल चैलेंजों के बगैर नहीं है। कुछ रुकावटों में शामिल हैं। अतिया दहिंदगान के दूध तक रसाई महदूद हो सकती है, खास तौर पर बाज़ इलाकों या ममालिक में। इस चैलेंज से निपटने के लिए बेदारी बढ़ाने और इंसानी दूध के बैंक की सहूलियात को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। अतिया दहिंदगान के दूध की हिफाजत को यकीनी बनाने में अतिया दहिंदगान की स्क्रीनिंग के सख्त अमल शामिल है। ताहम हिफाजती प्रोटोकॉल में मुसलसल निगरानी और बेहतरी की जरूरत पर जोर देते हुए चैलेंजेस अब भी पैदा हो सकते हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।